तो आज हम मिलने गए एक वीआईपी गेस्ट से जिन्हें हम रैट स्नेक के नाम से जानते हैं। कुठे कांबळे काकाचं घर कुठे आहे? कॉल आला ना त्यांच्या. लो जी, ये रहे हमारे दूसरे मेहमान, साइज में छोटे, स्मॉल रैट स्नेक। जहर तो नहीं बट एटीट्यूड तो 100% है। चावतो का कुतरा? तो तुमने बात की थी तो कहाँ से कॉल आया था? अरे छी, वो कॉल आया था, कौन से गांव से कॉल आया था पता नहीं, अब कौन सा सांप निकला। उन्होंने फोटो सेंड की, चप्पल निकालो, हम आपके गांव में बहुत ज्यादा कीचड़ है, पूरे पैर वैर भर गए। चलो तो लेकिन आपको कहाँ दिखे सांप? तो आखिरकार मिल ही गए हमारे वो वीआईपी गेस्ट। तो हमने हमारी पूरी टीम के साथ इन्हें रेस्क्यू किया और यहाँ से लेकर गए। बस बाइट तो मिलने ही वाली थी आज मुझे। आवाज आ रही है क्या हमारी? आवाज़ आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो, माइक चेक। अभी बारिश आ रही थी इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। अभी हम भी इन्होंने रैट स्नेक को रेस्क्यू किया है। कहाँ पे रिलीज करने वाले हम इन्हें? तो चलिए पूरा व्लॉग देख ही लीजिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बातें चल रही है, और साथ ही में हमने इन्हें कहा रिलीज़ किया और बहुत कुछ। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब व्लॉग में स्वागत है। वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। कांबळे काका कुठे आहे? तिकडे राहतात तिकडं. कुठे कांबळे काकाचं घर कुठे आहे? कॉल आला ना त्यांच्या. अब बता भी दो उनका घर। हो आला होता ते तिकडे आहे त्यांचं घर. त्यांच्याकडे दाखव. इथून राईट आहे का? हो हो. साप निघाला ना ते. चावतो का कुत्रा? मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे भाई लोगों के साथ मैं पहुंच गई गांव में। तो तुमने बात की थी तो कहाँ से कॉल आया था? इधर से कांबळे घर. कौन सा गाँव है? अरे छी, अब किसी की जान का सवाल है, इतना जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता नहीं. बाप रे, कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। ऐसे ऐसे जंगल में तो सांप निकलेंगे ही ना। चलो तो अभी हमको कॉल आया था, कौन से गांव से कॉल आया था? नवसारी गांव से कॉल आया था। अभी हम वहीं पर है तो पता नहीं अब कौन सा सांप निकला। उन्होंने फोटो सेंड की थी क्या आपको? फोटो दामन के जैसे रैट स्नेक जो रहता वैसी टाइप दिख रहा था वो। हाँ, मतलब वो गांव में उनके पास फ़ोन नहीं है तो वो अच्छे से मुझे हमें फ़ोटो भी नहीं भेज पाए। तो उन्होंने कोई तो फ़ोटो भेजी है, उसमें आई थिंक सो रैट स्नेक ही है। हाँ, रैट स्नेक। देखते हैं अभी अंदर जाके कैसा है। तो सच में देखो कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, पूरा पैर। लेकिन यार गांव तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और व्लॉग बनाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम यहीं पहुंच पर गए निकले हैं हैं ना? उनके घर जहाँ से हमको कॉल आया आप ही ने था। कॉल किया था ना हमें? आपका ही कॉल आया था ना? यहाँ से कहाँ पर गया? अंदर है क्या? यहाँ से अंदर है, ये रूम के अंदर है। इनका घर जंगल से बहुत करीब है तो बहुत सांप निकलते हैं इनके घर। अंदर है तो कहाँ से जाना है? अच्छा, यहाँ से गया है ना? यहाँ से अंदर गया है, यहाँ से अंदर गया है। चलो अंदर जाके देखते हैं, आ जाओ। अच्छा, स्टिक कहाँ पर है? स्टिक लाई है ना आप लोगों ने? नहीं, स्टिक नहीं लाई है, स्टिक घर पे रहेगी। अंदर ही है क्या? हाँ अंदर ही है, इधर ही है. चलो चप्पल निकालो, हम आपके गांव में बहुत ज्यादा कीचड़ है, पूरे पैर वैर भर गए। चलो तो हमें हमारे मेहमान यहीं पर मिलने वाले थे। वैसे रैट स्नेक तो बहुत फुर्तीले होते, वो एक जगह पर इतनी देर तक रुकते नहीं, लेकिन शायद इसके नसीब में मुझसे मिलना था तो ये मेरे लिए रुक गया। तो लेकिन आपको कहाँ दिखे सांप? आए कहाँ से? इधर से आए, दरवाजे से आए. दरवाजा बंद था, इधर से खिड़की में से आए. अच्छा, हो सकता है आपका यहाँ पे पूरा जंगल है, पूरा खेत है। वैसे भी अभी रैट स्नेक मेटिंग सीजन चल रहा है तो 2 रैट स्नेक एक जगह पे मिलना पॉसिबल है। तो हमारे मेहमान इस ब्लैंकेट के नीचे आराम से बैठे हुए थे, फुल वीआईपी। तो बस यहाँ से हमारा काम हो गया शुरू। ब्लैंकेट निकालते वक्त मुझे तो लगा कि कोई जहरीला सांप या कोबरा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैंकेट निकाला ये तो चूहों का दुश्मन और किसानों का दोस्त निकला, रैट स्नेक, जिन्हें हम धामन के नाम से जानते हैं, जो कि बिल्कुल जहरीला नहीं होता। मैंने तो मेरी टीम से कह दिया कि इसे मैं ही निकालूंगी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कभी कभी ये जनाब बहुत गुस्से में भी होते हैं। ये सांप तो बेवजह किसी पर अटैक भी नहीं करता। तो ये है बिग साइज रैट स्नेक। इनका काम है चूहे भगाना, लोगों को डराना, बस शौकिया। ये तो भाई साहब चूहों के लिए सीरियल किलर है, एकदम हार्मलेस, बस चिल ड्यूड। और ये तो मुझे हर हफ्ते नए नए घरों में मिलते ही रहते हैं। तो बस थोड़ा शो ऑफ करने के बाद, इन्हें ज्यादा तंग न करते हुए मैं इन्हें लेकर गई बाहर, बस एक कूल सी एंट्री वाली वीडियो लेने के बाद। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी रैट स्नेक दिखता है तो पैनिक ना हो, उन्हें अपने रास्ते जाने दे और आप चुपचाप अपने रास्ते निकल जाए। तो अंकल ने कहा एक और सांप है वहीं पर जहाँ पर हम खड़े हैं।
क्या पता किचन में कोई कोबरा हो या फिर हॉल में कोई रसल वाइपर। न जाने अंकल के घर में कितने सांप निकलते हैं। इतना क्या डरना जब साहिबा के हाथ में सांप हो। ओ माय गॉड, मैं भी डर गई। भाई मैं भी रेस्क्यूअर है, मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ। सांप है, बस हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन बाइट तो मुझे भी कर सकता है ना वो। तो बस भाई साहब को प्यार से कह रही थी कि अंदर चले जाओ, लेकिन भाई साहब तो फुल एटीट्यूड में है। मेहनत के बाद मेरे भैया ने खुद बोरा नीचे रख दिया और वो खुद ब खुद अपने आप अंदर चले गए और हमने उन्हें रेस्क्यू कर लिया फाइनली। जैसा जितने भी टीम मेंबर्स है या मेरे भैया, ये बड़े से बड़े सांप को इजीली हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं रहने के बाद ये काम तो मेरा बनता है। बिल्कुल आवाज़ आ रही है क्या हमारी? बारिश आ रही थी इसलिए हम यहाँ पे रुक गए। अभी हमने इसको रैट स्नेक है, इसको रेस्क्यू किया है। इनके घर में निकला था, अभी हमने रैट स्नेक को रेस्क्यू किया है इनके घर से। तो कहाँ पे दिखा था आपको ये सांप? इधर से 2 सांप आए। 2 सांप आए? 2 सांप इधर है और एक वहाँ गया। मतलब वो इसके नीचे है क्या? हाँ। तो भाई पहले बताते तो पहले इसे ही ना हम रेस्क्यू कर लेते। इतनी देर से मेरे प्रो भैया लोग खड़े थे, फाइनली मैंने उन्हें मौका दिया कुछ काम करने का और उन्होंने उस भारी से चीज को उठाया और मुझे मेरे गेस्ट दिख गए। और रेड स्नेक देखते ही मेरे भैया को समझ जाता है कि हमारा कुछ काम नहीं है, ये साहिबा को ही करने दो। तो कुतरा हमला करते हैं। और मैंने एक सुपरस्टार की तरह इसे भी पकड़ लिया। तो ये भाई साहब साइज में तो छोटा है, स्मॉल रेड स्नेक, लेकिन हरकत है भाई फुल हीरो टाइप। किसी ने कहा छोटा है जाने दो, मैंने बोला छोटा है पर चूहों के लिए दहशत का दूसरा नाम है। तो ये नागिन नहीं नाग है, ये है रेड स्नेक जूनियर जो चूहे भगाने आए हैं, इंसान नहीं। छोटा पैकेट और फुल ड्रामा। सेफली और प्यार से हमने इसे रेस्क्यू किया। हाँ, इंसानों को तो नहीं, लेकिन सांपों को मुझ पर ट्रस्ट है। तो हम यहाँ से इन दोनों वीआईपी गेस्ट को लेकर निकल गए। अभी हमने कौन से गांव से? नवसारी गांव से 2 रैट स्नेक रेस्क्यू किए हैं। अभी हम इन्हें जाएंगे रिलीज करने के लिए, वहाँ पर आपको दिखाएंगे कहाँ पे रिलीज करने वाले हम इन्हें। अभी हम वहाँ पे इनको रिलीज करेंगे, तो चलो चलते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी हो गई डिस्कशन शुरू। भैया कह रहे थे कि हम उन्हें उस लोकेशन पे रिलीज करेंगे, मैं कह रही थी कि हम उन्हें इस लोकेशन पर रिलीज करेंगे। तो चलो मैं आपको रेड स्नेक के बारे में कुछ बताती हूँ। जहर तो इनमें बिल्कुल नहीं होता, बस थोड़ा ईगो जरूर होता है, क्योंकि इनका काम है माउस कंट्रोल, फुल कंट्रोल। ये सिर्फ ड्रामा करते हैं, ओवर एक्टिंग फॉर सर्वाइवल। काटेगा बिल्कुल भी नहीं, पर अगर आपने कहा सांप तो पूरा कॉलोनी बाहर आ जाएगा, मोड पे आ जाएगी भाई। तो इन लोगों के साथ इतना डिस्कशन करने के बाद आखिरकार मैंने ठान लिया कि जहां मैं कहूंगी स्नेक वही रिलीज होगा। रेड स्नेक के लिए वो वहां की सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस होगी। लेकिन फिर भी ये लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे, लेकिन साहिबा के आगे तो सबको झुकना पड़ता है। तो हम उसी लोकेशन पर पहुंच गए इन्हें रिलीज करने के लिए। और ये बड़ा वाला रेड स्नेक थोड़ा गुस्से में था। मैंने बोला चिल भाई चिल, मैं हूँ ट्रेन रेस्क्यूअर, तू है हार्मलेस, चलो छुट्टी पे जंगल चलते हैं। और छोटे वाले को समझ गया साहिबा के आगे जाना मुमकिन नहीं, तो उसे सिर्फ अपने घर जाना था। सांप भी बोल रहे होंगे छोड़ दे बहन, अब और कितना पोज मारेगी हमारे साथ, लोग हमें छोड़ के तुझसे ही डरने लग जाएंगे। और वैसे भी इंस्टा पर मुझे नागिन वाले कमेंट्स तो बहुत आते हैं। तो सेफ रेस्क्यू डन, स्नेक भी खुश, मैं भी सेफ। मैं तो सिर्फ पोज मार रही हूँ, असली एक्टर तो ये सांप है जिन्हें देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और वो हम लोगों से डरते हैं। और मेरा मोटिव है इंसानों को सांपों से बचाना और सांपों को इंसानों से बचाना, दैट्स इट। तो अभी फाइनली मैंने इन सबके साथ फोटोज क्लिक कर ली और अब मैं इन्हें जा रही हूँ रिलीज करने के लिए। तो इन क्यूट से हार्मलेस सांपों को मैं अभी टाटा बाय बाय करने वाली हूँ। मुझसे छुटकारा पाने के लिए कैसे तड़प रहे बेचारे। मैं तो चाहती थी कि ये दोनों साथ में जाए, लेकिन नहीं, ये छोटू तो देखो कैसे भाग रहा है। भाग गया। और बड़ों को तो झुकना मंजूर नहीं है, इसीलिए उसने अपना रास्ता खुद चुन लिया और वो अलग रास्ते निकल गया। क्या फुर्ताई से भाग गए दोनों मुझे छोड़कर। मैंने भी उन्हें बाय कर दिया और कहा कोई बात नहीं, फिर से मुलाकात होंगी किसी ना किसी के घर में। तो कुठे गेला छोटा वाला? गेला तो ये कहते हुए मुझे बहुत नाज है कि मुझे खुद पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।